Today's segment of The Next Chapter is presented by Lexus. Experience amazing. The Lexus TX is here for all the moments. Hey Lexus, take me to Tahani Resort. The three-row SUV that treats every seat like the best seat. The Lexus TX. After 3 decades of fabulous performances in some standout films, actress Divya Datta says she still feels like a newcomer. This multiple award-winning actress-author joins the cast of the hit Prime Video series Bandish Bandits. And as Mohit found out, it all happened after a chance phone call with series creator Anand Tiwari. Hi, this is Divya Datta and you're watching AVS TV. You know, you have been playing musical chairs with all your roles. Now tell us about being part of this musical saga Bandish Bandit Season 2 and taking it to the next level. What an honor to be a part of this franchise because जब सीज़न पहला देखा था तो ऐसा लगा था ये क्या देख लिया मैंने. It is so mesmerizing और म्यूज़िक के ऊपर इतनी रिसर्च और म्यूज़िक पे हमारे यहाँ शोज़ बनते कहाँ हैं तो इतना सुंदर बनाना शो और I was absolutely zapped कि what am I watching. And by chance, coincidentally, I got to talk to Anand Tiwari. हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे. And he said, would you do a role in my show? I said, of course. Why will I say no? Nikki or and he said, so give me 24 hours. And he came back with such a beautiful role. Performances, videos, सब छोड़ दिए मैंने. यहाँ स्टार नहीं, स्टूडेंट बन के आई हूँ. सीखना चाहती हूँ. भागने से पहले चलना सीख. Nandini, I think, has been also, though I play a teacher, but I have learnt a lot on this show. क्योंकि मतलब वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता था नहीं, लेकिन जब मुझे वो नोट्स वगैरह दिए तो पढ़ने के लिए सब कि इनको ऐसे लिप सिंक के लिए जो करना था. There's a lot of unlearning to do because आपको आदत है हिंदी फिल्म के गानों पर लिप सिंक करने की. ये कुछ और था तो इसमें था कि एक आपने छोड़ दिया तो दूसरे को कैसे पकड़ोगे. It was like that and तो आई रिमेंबर मैं गार्डन में मुझे कहा गया कि तुम रिहर्स करो हो जाएगा जितनी बार करो कि हो जाए. तो गार्डन में ईयरपॉड्स लगाकर मैं ऊंची ऊंची ओपेरेटिक सिंगिंग कर रही हूँ. ओपेरेटिक सिंगिंग मतलब सुर कहाँ ले गई. तो वोकल कॉर्ड्स को नहीं आदत है इतना फटने की. तो अब मैंने ग्रेजुअल नहीं किया एंड आई जंप्ड ऑन टू इट और मेरा गला बैठ गया एंड आई रियलाइज्ड कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो एक विद्या है. यू हैव टू गो ग्रेजुअल. आई कांट से चलो डायलॉग याद करना था कर लिया तो उसको वक्त लगता है. और फिर सिंक जो था सिंक किया उसको अच्छे से. कितने सारे वर्ड्स ऐसे होते थे जो लिखे अलग जाते हैं लेकिन उनको प्रोनाउंस अलग किया जाता है. सो इट वाज आई वाज नर्वस, वेरी नर्वस, लेकिन बहुत मज़ा आया नंदिनी प्ले करके. आप कहते हो आप नर्वस हो. I remember talking to Shreya before this and she said she was super nervous before sharing the screen with you. So what was it like breaking the ice with her and the rest of the cast? आइस ब्रेक करने का ये कि जब मैं पहली बार पहुंची तो मैं वेस्टर्न म्यूजिकल साइड की आपने देखा ओके तो आपका मैं रिव्यू बाद में लेती हूँ. तो मैं वेस्टर्न साइड की थी म्यूजिकल साइड की और घराना दूसरी साइड का. मेरे सब दोस्त घराने में. तो अब यहाँ सब नए लोग और पहले दिन मैं सबको देख रही हूँ तो सब हेलो मैम करके नो वन टॉकिंग टू मी. सो आई लाइक ये फिर मैं कैसे एंजॉय करूँगी यहाँ तो कोई बात ही नहीं कर ये तो आई थिंक बट इन वेरी ब्यूटिफुल वेज मेरा और श्रेया का रिश्ता वैसे वैसे बढ़ता गया जैसे नंदिनी और तमन्ना का बढ़ता गया. सो इट हेल्प्ड अस. But yes, one day I called her when I couldn't take it anymore. I said, listen Shreya, why are you not talking to me? So I think that broke the ice for her. बैंड को मुझसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है. I know. मैंने स्कूल में आपसे ही सीखने के लिए एडमिशन लिया है.
I know that too. सीखना चाहती हो ना? भागने से पहले चलना सीखो. Performance से ज़्यादा singing पे ध्यान दो. Absolutely, ma'am. But you know, since you spoke about Anand sir, I mean, he's a fantastic actor himself. Yes. So tell me, what are the pros and flip of being directed by an actor like him? If you ask me, I would have thought कि अगर एक्टर है तो वो बताएगा कि ऐसे कर दो. आनंद ने कभी नहीं बताया कि इसको ऐसे कर दो या ऐसे कर दो. बेहतरीन एक्टर है और मैंने उनके बहुत सारे शोज़ देखे हैं, थिएट्रिकल शोज़ देखे हैं. और मुझे याद है कि पहला जो मैंने उनका शो देखा था वो 1-on-1 था, जिसमें उनका एक मोनो एक्ट था. और वो खंबे पर चढ़े हुए हैं और अपना मोनोलॉग बोल रहे हैं. और मैंने कहा था ये कौन है, इतनी अच्छी एक्टिंग. Very natural. तो वेरी नेचुरल एंड एफर्टलेस. एंड बट ऑन सेट ही वुड टेल यू द करेक्ट सुर. और एक एक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन आनंद कह रहे सुनिए ना, इसको ना ऐसे करते हैं. तो आई एम लाइक अरे हाँ यार, ऐसे भी तो कर सकते हैं. तो सैल्यूट्स टू हिम फॉर बीइंग हिम, फॉर बीइंग सो सेंसिटिव एंड गिविंग ईच कैरेक्टर. मैं सिर्फ अपने ही किरदार की क्यों बात करूं, हर किरदार क्या एक इतना खूबसूरत आर्क बनाया है उन्होंने कि आप हर एक के साथ बहुत इन्वेस्ट करते हैं. एंड दैट कम्स फ्रॉम द डायरेक्टर. आई गेस सबको पता है प्रॉब्लम क्या है. Why don't you tell me? मैम आई थिंक पेस और स्ट्रिंग ज्यादा चाहिए और अयान के वेरिएशंस का. अच्छा, इसलिए ऑफ बीट गई. आई वाजंट ऑफ बीट. मैं कभी ऑफ बीट नहीं जाती. मैम मुझे लगता है विशाल ना थोड़ा शो ऑफ कम करेगा तो बेहतर होगा. बेस के लिए जगह ही नहीं है. तो खुद ढूंढ लेना जगह. मैम थर्ड ईयर वाले सब बजा लेंगे तो हम क्या करें, एक साल बाद आए. मैम जैसे अयान के वेरिएशन क्यों हो रही है? बैंड में थोड़ी ना सीनियरिटी दिखाओगे. मैम इट्स माय फॉल्ट. आई शुड पे मोर अटेंशन कि किंगशुक और सौम्या क्या गा रहे हैं. Ma'am, in fact, if I look back at your choices, you know, even back in the 90s, films like Train to Pakistan, Shaheed-e-Mohabbat, they were way ahead of its time. You know, so were taking these unconventional roles, projects, was that always a conscious choice or did that happen by chance? I just wanted to do something which excited me. और वो मुझे वो सब नहीं करना था कि मतलब मुझे शौक था रेन सॉन्ग्स करने का, रोमांटिक सॉन्ग्स करने का, वो मैंने किए. दुपट्टे से तेरे करें छेड़खानी, हवाओं को इतनी इजाजत न देना. फिर उसके बाद मुझे था कि अब एक्टिंग चॉप्स कैसे दिखाए जाते हैं. तो उसके लिए आपको वो रोल्स चाहिए जो उस वक्त मल्टी स्टारर्स का दौर था. तो वो मैंने किए जितना मुझे मज़ा आया करके. उसके बाद आई वाज लाइक आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट. और फिर ट्रेन टू पाकिस्तान हैपेंड टू मी. और तब मुझे कहा जाता था कि जब आप पेटीट होते हैं तो वैसे ही आप जो उम्र के उससे छोटे लगते हैं. तो मैं 18 की थी तो शायद मैं 15 की लगती थी. तो वो सबको लगता था बच्ची है. In fact, you came in very early. I came in very early and I looked even younger. So तो हीरोज़ वगैरह सब कहते थे ये तो बच्ची है, तो she's a kid. So लेकिन जब मुझे ट्रेन टू पाकिस्तान मिली तो वो बच्ची ही ढूंढ रहे थे. तो वो शायद मुझे अपना ढांचा मिल गया और उस फिल्म के ज़रिए आई थिंक उस दुनिया से मैं इंट्रोड्यूस हुई जिस दुनिया को मैं बिलोंग करना चाहती थी. पैसे की बात नहीं है, चंदननगर में मुसलमानों का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है. ओह मुसलमान. फिर यहाँ कैसे आई? इंस्पेक्टर साहब ने आपकी गाड़ी भेजी थी और सरकार की गाड़ी की तरफ तो कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता. I met Sham Benikal, I did a Punjabi film, I did Rituparno Ghosh's film, then I did Yash Chopra's film. तो वो दरवाजे खुलते गए उस तरह से. But yes, I made those conscious choices कि जब आपको किसी एक रोल के लिए बहुत सक्सेस मिलता है आप उसमें बह ना जाएं. उसको कहें बस इतना ही, अब कुछ और. अब अगर बहुत नमक खिलाओगे तो थोड़ा मीठा भी चाहिए. थोड़ा मिक्स चाहिए. Variety is important. तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए यकीन माने बहुत सारे ना बोलने पड़े. और वो ना आसान नहीं होते क्योंकि लेकिन जब आप सही वाले ना करते रहते हैं जो आपका गट या आपकी इंस्टिंक्ट आपको बताती कि ये सही है ना यार कोई बात नहीं, अच्छे पैसे थे, बहुत अच्छा डायरेक्टर था, बहुत अच्छा को एक्टर था, कोई बात नहीं, मन नहीं है ना तो नहीं करेंगे. तो आई ऑल्सो हैड आई वॉज फॉर्चुनेट दैट माई मदर वॉज देयर टू लुक आफ्टर माई फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग. तो मुझे वो चिंता इतनी नहीं थी कि भाई उसके लिए करना है. मेरे लिए बहुत क्रिएटिव बात थी एंड आई एम लकी. बहुत लोग नहीं होते लकी.
By the way, belated congratulations. You completed 3 decades in this industry earlier this year. यानी जो कहते थे बच्ची आई है वो बहुत आगे आ गई. She's come a long way. Tell me honestly, do you still feel nervous or get butterflies when you go onto a new set or start a new project? Every set in fact वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है. बंदिश में थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइज में जा रहे हो जहाँ घराने को बहुत प्यार मिल चुका है, जहाँ तमन्ना को बहुत प्यार मिल चुका है, राधे को बहुत प्यार मिल चुका है, तो वहाँ आप अपनी एंट्री मार रहे हो. तो वो एक नर्वस फीलिंग न्यू कमर वाली आई तो सही, लेकिन बहुत मज़े आए. वो नर्वसनेस होना ज़रूरी है बिकॉज अगर भूख नहीं होगी, नर्वसनेस नहीं होगी तो आप प्रूव क्या करेंगे. तो अगर आप एक्साइटेड होंगे, अगर मैं आपको बहुत अच्छे से शेक हैंड करूँगी, वो शेक हैंड आप मुझे आप उतना ही टाइट करेंगे. अगर मैं ऐसे कर दूँगी तो आप भी ऐसे ही करेंगे. सो इफ़ आई एम एक्साइटेड, माई ऑडियंस विल बी एक्साइटेड. सो येस, आई स्टिल गेट नर्वस ऑन एवरी सेट बिकॉज आप एक नया किरदार ले रहे हैं. उस नए किरदार को आप जीने वाले हैं कुछ महीनों तक, और तो उसको ढूंढना, लाइक मेरे घर में ये जोक है कि सुर मिल गया क्या, तो सुर मिलना बहुत ज़रूरी. तुमने मेरी हिफाजत की, मेरे राखे बने, और आज मेरा राखा मुझे किसी और के हवाले कर चला. क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ. सरदार बूटा सिंह, जा सड़ अपने नरक में, और मेरे पे जो बीतेगी मैं सह लूंगी. How do you see that transformation from 90s versus today? Well, first of all, you get a script, yeah. फुल बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है जो पहले नहीं मिलती थी. तो और मैं तो आई वॉज टू न्यू टू इवन आस्क फॉर इट. कि मैं बस इतना होता था कि आप हीरोइन हैं फिल्म की, 2 हीरोइंस हैं फिल्म में, आपके 2 गाने हैं, आप इसके ऑपोजिट हैं, और बाकी सेट पे बाकी देख लेंगे. हाँ, मतलब ये सीन होगा, ये होगा, बस उतना ही. तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, कह दें कि माला जी हम हार गए, आप जीत गई. भैया, मैंने जब से होश संभाला है, राज से प्यार किया है, और मेरे जीते जी कोई राज को मुझसे छीन नहीं सकता. तो माला को हराने की बजाय राज को जीतने की कोशिश करो. लेकिन अब क्या है, अब एवरीथिंग इज बिकम वेरी सिस्टमैटिक, मेटिकुलस, और बाकायदा आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, पूछा जाता है कि आप अंग्रेज़ी में प्रेफर करेंगे कि देवनागरी में प्रेफर करेंगे. इट्स लवली. एंड देन वर्कशॉप्स होती हैं. कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं पिक्चर में जो कि आपको ऐसे नहीं तो आपको उन रोल्स में वही लोग नज़र आते थे हमेशा. हाँ. तो अब आपको छोटे छोटे रोल्स में भी इतने अच्छे एक्टर्स दिखते हैं कि आप कहते हैं यार ये वाला तो ठीक, वो कौन है यार. और बेस्ट ये भी हो गया है कि दैट डिमार्केशन के ये हीरो नहीं है, इसको मैं अपने उसमें हीरो कैसे लूँ. नाउ व्हेन यू आर मेकिंग अ वेब शो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिल्म्स का अलग मामला है. अगर एक वेब शो आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई किरदार छोटे में भी अच्छा लगा ना, पीपल पिक देम अप कि इसको लीड में ले लो यार, ये अच्छा था. तो वो डिमार्केशन के बीच में छोटा रोल किया था नहीं है, विच इज़ अमेजिंग. सो दैट थिंग हैज़ ऑल मर्ज्ड वेरी वेल नाउ. तुम्हारे लिप्स और इंडेक्स फिंगर बता रहे हैं जीपी ने प्रोलिफिक स्मोकर, और तुम्हारा नया फिटनेस ट्रैकर कह रहा है कि तुम्हें रिसेंटली फिटनेस का चस्का चढ़ा है. सो मे बी यू क्विट स्मोकिंग. यू चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली. इसका मतलब तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ. एंड यू वांट मी. You know that you mentioned that पहले स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी. आज भी there are a lot of directors, even Anurag Kashyap in recent times, Shyam Benegal in that times, they never used to want that actors should prepare a lot. They are like, ये है, बाकी we'll figure out. And that's, I think, they used to How work. do you know about Shyam Benegal? Heard it. Oh my God. Heard it. See, Anurag के साथ I have not had, he's not given me the pleasure of working with him yet, so I can't talk about it. लेकिन श्याम बाबू, yes, मुझे याद है कि सीन आता था, और मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ वेलकम टू सज्जनपुर का. तो सब लोग चले गए थे, डायलेक्ट था उस फिल्म में सबका, और सबने अपनी अपनी तैयारी कर ली थी. मेरे 2 होमवर्क थे, मैं बहुत लेट पहुँची थी, शायद मैं कहीं शूट कर रही थी या कुछ. तो ये डायलेक्ट पकड़ना पहले तो कि ये वाली भाषा पकड़ना, और फिर मुझे स्कूटर चलाना था जो कि मुझे नहीं आता था. तो श्याम बाबू ने हर जगह स्पॉट बॉयज़ और सब रख दिए कि अगर गिर गई तो इसे उठा लाना. संभाल लेना. उठा ही लाना. तो लेकिन सो आई रिमेंबर, तो मैं डायलेक्ट याद कर रही थी, तो ही सेड, ही ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी, यंग लेडी रेडी,
So I'm like, no, so one second. He says, no, it's done. तो I'm like, कि मुझे मतलब पूरी तैयारी क्यों नहीं करने दे रही? हो गई मेरी. He can read your face. अच्छा डायरेक्टर आपका चेहरा पढ़ लेता है. और श्याम बाबू जान जाते थे कि हो गई इसकी तैयारी, बट ये नर्वस है, तो एक बार और पढ़ना चाहती है. एंड दैट नर्वस एनर्जी दैट यू टॉकिंग अबाउट, वो सेट के लिए रहने देते थे. क्योंकि अगर आप बहुत प्रिपेयर्ड हैं तो आप मेथोडिकल लगेंगे. अगर मेथड भी है तो भी वो एफर्टलेस लगना चाहिए, नेचुरल. तो वो आपका कोई भी तरीका हो, आप चाहे स्पॉन्टेनियस एक्टर हैं या मेथड एक्टर हैं, आपका जो एंड रिजल्ट है वो एफर्टलेस होना चाहिए. सो ही वुड मेक श्योर कि थोड़ी नर्वस एनर्जी तुम सेट के लिए रखो. हालत पूछ रही हो फूफा जी की? हाँ. रघुनंदन पंडित को जन्म पत्री भेजा, सब मालूम है हमका. तुम का गुंडाल खिला रही हो? बैठो, बताते हैं घर पे. चलो बैठो. अरे नहीं, अरे क्या पुतली है का हम? रबड़ का, इधर खींचे इधर चले गए, उधर खींचे उधर चले गए. बैठो. अरे पुतली नहीं समझ रही, तुम बिल्कुल भड़बड़िया हो, बिल्कुल अपने फटफटिया की तरह से नहीं बैठे जाओ. काहे नहीं बैठे? तुम गिराए दियो, मैं इतने गुस्सा में हूँ. तुम्हें तो आज गिराई देंगे हम. बैठो. One of the actors that you have worked with, incredible, of course, you worked with all of them, Irfan Khan sir, Right. master of improvisations. Absolutely. What was that like? मुझे याद है दुबई रिटर्न का किस्सा तो बहुत याद है कि मुझे उनसे ग्लास लेना था और उनको घर के बाहर धक्का दे देना था. ये मेरा पहला शॉट इरफान खान के साथ है, और इरफान ने कहा ठीक है कर लेंगे, मतलब तो ये ग्लास, तो मैं कहा ठीक है, अब मैं नई इरफान तो शॉट रेडी, शॉट एक्शन, और मैं ग्लास ले रही हूँ, वो ग्लास दे नहीं रहे, और उनकी आंखों में ऐसा नॉटी ग्लिंट में, यही तो डिसाइड नहीं हुआ था कि ये ग्लास दे देंगे तो ये दे क्यों नहीं रहे हैं? So I'm seeing that naughty glint in his eyes, which worked very well for his character. And then I had two options. Either I go with him, I play with it, और ऐसे यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कट कर दो. तो ऐसे why not play with the magic of his eyes? So and nervous तो थी मैं बहुत ज़्यादा कि ये तो हुआ नहीं जो कर रहे हैं, और कहीं डायरेक्टर मुझे ना डांट दे कि तू वो नहीं करी जो तुझे कहा है करने के लिए. In my nervousness I snatched that glass from him, and then वो ग्लास गिर गया उसी चीज़ में, और जो मेरे चेहरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशन था कि ये क्या हुआ, एंड टू कम बैक टू माई लाइन्स, वो और गुस्से में आई. वो सीन कुछ और ही बन गया, वो इतना सुंदर सीन बन गया, एंड ही जस्ट लाफ्ड. उसके बाद सबने तालियां बजाई सेट पर, एंड ही सेड बात है पकड़ लेती हो. तो वो मैंने सीखा कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू योर एक्टर. Alright, coming back to Bandish Bandit, I believe you were simultaneously shooting for your upcoming period drama Chhava, which is in a completely different world. Totally. Tell us about Vicky Kaushal. Did you bond with Vicky over Punjabi food, Punjabi music on set? How can we not? I mean, we anyways used to chat before that, but मतलब सोशली तो आप मिलते ही हैं एक दूसरे से, और पंजाबी में ही मिलते हैं, मतलब पंजाबी जो होता है, तो मज़ा ये आता था कि हम पूरा अपने रोल में घुसे हुए, और जैसे कट होता था और फिर गाल सुन तो लक्ष्मण जी और ये क्या कर रहे हैं, costumes and all. But it's been a joy because even he has that hunger to keep doing something new, and I think I share that with him, and I am very fond of him. I think it's like a great time to be an actor, especially when you are like that hungry for little nuances. So we keep hope to seeing you more and more in different avatars. One final message to all the people who are yet to watch Bandish Bandit season 2. What can they expect? आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ बंदिश बैंडिट 2 देखिए, और ना सिर्फ देखें, इसे बिंज वॉच करें, बिकॉज ये बिंज वॉच करने का ही शो है, और खूब सारे मैसेजेस भेजें ताकि हम आपका प्यार हम तक पहुंचता रहे. शुक्रिया.